हेलो ब्यूटीफुल माय सब्सक्राइबर्स। तो फिर आज हम जाने वाले हैं जाना पाव, परशुराम जी की जन्म स्थली। जहाँ जाना पाव वही है जाना पाव। तो फिर हम वहाँ कैसे गए, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। मेरे साथ शुरू करिए। तो फिर अब हम भी निकल चुके हैं घर से जाना पाव के लिए, और आप भी, ये लॉन्ग वीडियो होने वाला है मगर मज़ा बहुत आने वाली है। और इतने खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे ना कि आप बस बैठे रहेंगे। तो चाय वाय शायद सब अपने पास रख लीजिए और शुरू करते हैं अपना व्लॉग। लास्ट तक तो देखना बनता ही है। चलिए शुरू करते। थोड़ा सी लंबा है, शॉर्ट देख देख के आप भी बोर हो गए होंगे। तो फिर शुरू करते हैं ना। बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ हमारी बस की जर्नी शुरू होती है, और आधे घंटे में हम खंडवा से जाना पाव पहुंच जाते हैं, जहां बीच बीच में हम लोगों को खूबसूरत पहाड़ियां दिख रही थी। पहाड़ियों के नज़ारे इतने खूबसूरत होते हैं ना, जो लोग पहाड़ियों के पास नहीं रहते उनको तो बहुत ही लुभाते हैं, मगर जो पहाड़ियों के पास रहते भी हैं तो वो उस पर फ़ख्र करते कि हाँ हम पहाड़ियाँ रोज़ देखते हैं। तो हम लोग उस खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत से मौसम को एंजॉय करते हुए आराम से पहुँच रहे थे जाना पाव, जहाँ मेरी बेटी बार बार चिल्ला रही थी धारनी। ये धारनी फ़न क्लब आप देखते ही होंगे, तो चिल्ला रही थी जाना पाओ जहाँ जाना पाओ। तो फिर वहीं हम लोगों को जाना था। तो शुरू हो गई एमपी की यह यात्रा। आपको भी पता होना चाहिए कि परशुराम जी की जन्मस्थली कहाँ है, हमारे श्री राम की। तो फिर ये बहुत ही खूबसूरत सा एक छोटा सा रास्ता था जिसे बीच से कट के हम लोग गए थे, और ये इतना सुंदर मुझको लग रहा था। नज़ारे को तरफ ये वाले छोटे से गाँव को क्रॉस करते थे हम लोग पहुंच गए परशुराम जी की जन्मस्थली वाली रोड पे। तो अभी बहुत दूर है, ये पहला भैरवनाथ जी का मंदिर है, क्योंकि भैरवनाथ जी द्वार पे रहते हैं। तो यहाँ पर भी भैरव जी का मंदिर है, जहाँ के दर्शन करके हम आगे की यात्रा के लिए बढ़ गए। और ये है प्रवेश द्वार, जिसमें हार्दिक अभिनंदन मैं भी आपका करती हूँ कि आप भी यहाँ आइए और दर्शन करके अपने आप के जन को फलीभूत कीजिए। वो पहाड़ी दिख रही है ना ऊपर, जस्ट देखिए यही है मंदिर, और हमको भी वहाँ तक पहुँचना है। तो फिर शुरू करा हमने अपनी यात्रा। ये है मऊ के पास रास्ता जाता है, जाना पाव रास्ता है, जो कि यहाँ पर बहुत ही सन्नाटी रोड थी। इस समय ये काफ़ी सूखी हुई थी, क्योंकि हम लोग जो मई में जा रहे थे। इसके बाद जब वो बरसात आ जाती है तो ये पूरा इलाका हरा भरा हो जाता है। और यहाँ पर कई नदियाँ बहती हैं, जिसमें चंबल नदी सबसे ज़्यादा विख्यात है, और ये चंबल की ही घाटियाँ हैं। यहाँ पर जाने का रास्ता बाइक से भी लोग जाते हैं, मगर घाटियों की वजह से ये काफ़ी रिस्की हो सकता है रास्ता, इसलिए जो लोग एक्सपर्ट होते हैं सिर्फ वही चला पाते हैं। और कई लोगों की गाड़ियाँ ऊपर तक नहीं जा पाती हैं, बोल जाती है बीच में, क्योंकि चढ़ाई जो है वो 4 किलोमीटर की एकदम खड़ी चढ़ाई है। इसलिए रिस्क मत लीजिए। हम लोग भी अपने पैरों पे ही चल गए थे, क्योंकि रिस्क लेने में ज़्यादा डेंजर है, और अपने आप को थोड़ा सा लीजिए, तभी तो आपको दर्शन की जो अभिलाषा होती है ना वो पूरी होती है। और अच्छा लगता है कि किसी पावन धर्म में जगह जा रहे हैं तो आप किसी गाड़ी की बगैर आराम से चढ़ के थोड़ा सा जाएँ, थोड़ा सा कष्ट उठाइए, तब देखिए दर्शन के मज़े ही दूसरे होते हैं, आनंद आता है। और हमने बीच बीच में खूबसूरत पहाड़ियों के और खूबसूरत नज़ारों के जो लिए हैं ना मज़े, वो शायद ही किसी ने लिए होंगे। जो लोग एंजॉय करते पहाड़ियों के पूरे, जिनको फ़ोटोज़ अच्छी लेनी है ना, कि जिसको नेचुरल ब्यूटीज़ की फ़ोटोज़ लेनी है, उसके लिए मैं कहूँगी कि पैदल ही चलकर जाए, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप हर जगह को एंजॉय कर सकेंगे। हम लोग पानी आराम से लेकर गए थे, साथ में हम लोगों ने एक हॉट वाली वाटर चाय वाय ले ली थी, इसलिए हम लोगों ने बीच में चाय वाय पी। और ये नज़ारे के बाद ना धारनी एकदम पागल हो गई थी, एकदम से चिल्ला पड़ी, मम्मी देखिए बादल, ओह माय गॉड मेरे सामने तो सिर्फ बादल ही बादल, हम लोग बादलों में हैं, ऐसे चिल्लाने लगी। मैंने कहा रुको, तो शांति से इस सीन को एंजॉय करो। मतलब मैंने पूरी कोशिश की देखो कि कैमरे में ये आ सके, मगर सच बताऊं जो नेचुरल अपनी आँखों से देखने का मज़ा होता है ना, मतलब जितना मैं कैमरे में ले रही हूँ उतना तो है ही है। और चारों तरफ इधर उधर मैं आराम से घुमा रही थी सर, तो इतना सुंदर सुंदर नज़ारे, और जो आँखों से दूर तक पहाड़ियाँ दिख रही थी ना, और सिर्फ बादल बादल, नीचे पूरा इंदौर दिख रहा है, बहुत खूबसूरत था। मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मैं बस यही कहूँगी कि आप भी यहाँ पर जाकर विज़िट कीजिए और इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लीजिए। ये जो पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट, यहाँ पर मोड़ है, 3 मोड़ एक साथ हैं एकदम से,
यहाँ पर बहुत सारे बंदर बैठे होते हैं, मंकी, और इतने सारे बैठे होते हैं ना, आप उनसे बोलिए नहीं, शांति से आगे बढ़ते रहिए। और इसके बाद जब आप जाएंगे तो वहाँ के लिए चने लेते जाइए थोड़ा सा, और वहाँ मछलियों का एक कुंड है, उसके लिए करने के बाद आपको जाना बनता है। हम लोगों को इस रोड पे जाना है तो हम लोग चल दिए इस रोड पे। इस रोड पे भी आगे इतने खूबसूरत नज़ारे थे, मतलब हम लोग काफ़ी ऊँचे आ चुके थे। इस समय आपको देख के लग रहा होगा पीछे की पहाड़ियाँ बराबर अब नीचे दिख रही हैं, बिल्कुल बादल के पास। और ये जो पहाड़ियाँ थी कटिंग वाली ना, इतनी खूबसूरत लग रही थी, एकदम खड़ी खड़ी थी। मगर इनके पास खड़े होना थोड़ा रिस्की था, क्योंकि ये खनन वनन के समय या फिर ऐसे भी पत्थर इनसे नीचे गिरते रहते हैं। इस समय तो इतने नहीं गिर रहे थे, मगर हाँ, ये कंक्रीट जो गिर हुए हैं पत्थर बड़े बड़े, तो ये बता रहे कि ये हर समय गिरते रहते हैं, इनसे झड़ते रहते हैं। इसलिए धाड़ी ने एक दो फ़ोटो तो खिंचाई हम लोगों ने क्लिक की, मगर तुरंत इधर साइड पे आ गए, क्योंकि भाई पत्थर कब गिर जाए क्या पता। नेचुरल चीज़ों से थोड़ा सा दूर भी रहना चाहिए और उनको इंजॉय भी करनी चाहिए। तो फिर हम लोगों ने थोड़े से पिक्स लिए, और इसके बाद जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे ना, ये रास्ते में इधर तो बिजली की तारी थे, ऊपर तक लाइट गई हुई है, और ये लाल पत्थर इतना खूबसूरत लग रहा था, तो दिखने में तो मज़ा ही आ रहा है। आपको पूरा दिख रहा होगा पीछे लाल पत्थरों का पूरा है, और नीचे पूरा एक तरफ पूरी घाटी दिख रही है, जिसमें नीचे छोटे छोटे से गांव हैं, वो पूरे ऊपर से दिख रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे सैटेलाइट में नहीं एक एक एरिया अलग दिखता है, रोड अलग दिखती है, सेम वैसे ही ऊपर से मुझे भी दिख रहा था। मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा था और आनंद भी आ रहा था। और हम लोगों ने इतने ऊपर किसी पहाड़ में वैसे तो नहीं चढ़े हैं, इसलिए और भी आनंद आ रहा था। ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैं पहाड़ में इतने ऊपर चढ़ी थी, वरना अलवर में मैं अपने पहाड़ देखे हैं, चढ़े भी हैं, मगर इतने ऊपर नहीं गए थे जितने ऊपर यहाँ पर गए। और ये जो खड़ी पहाड़ी थी ना, इसको एंजॉय करना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रहा, अच्छा रहा। अब हम चलते हैं अपने प्रांगण में, मंदिर के प्रवेश द्वार में। तो बोलिए भगवान परशुराम जी की जय। सामने ही आपको चाणक्य जी की बड़ी सी मूर्ति और रामचंद्र जी की बड़ी सी मूर्ति दिख जाएगी। इस प्रांगण में इतनी शांति रहती, मतलब आश्रम में आप पहुंचने के बाद इतनी शांति महसूस करेंगे। आपके दिमाग में कुछ भी होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत सारा परेशानी चल रही होगी या कुछ डिप्रेशन में होगा, सब कुछ एकदम से अपने आप गायब हो जाता। हम लोग एक पीपल के नीचे पेड़ पे बैठे और बस एकदम शांति लग रही थी। फिर चिल्ड वाटर का वाटरकूल साइड में था, हम लोगों ने फेस वॉश किया। उसके बाद एकदम ऐसा लगा जैसे दिमाग से सब कुछ, जितनी भी परेशानियां या कुछ था, वो सब सरदर्द एकदम गायब। और जितनी भी हम लोग चढ़ के आए थे थकान थी ना, एकदम क्लिक हो गई और गायब हो गई। इसके बाद अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर प्रवेश द्वार पे। शंकर जी के मंदिर, पहले गणेश जी की पूजा करी, इधर बैठे थे लड्डू गोपाल, तो उनके भी दर्शन किए। सारे भगवान के दर्शन करने के बाद हम अंदर पहुँचे तो इतनी शांति थी। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। और ये है इनके फरसे, परशुराम जी के फरसे, परसों है उनका। और सच में मंदिर में इतनी शांति थी। ये बना है नया मंदिर परशुराम जी का, जिसकी खूबसूरती इतनी खूबसूरत है। ये बीच में गोल इतना सुंदर, और यहाँ रात को लाइट्स जलती हैं। तो उसके बाद और भी खूबसूरती, हम लोग रात तक नहीं रुक पाएंगे, मगर मैं आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर चारों तरफ लाइट्स लगी हैं, और जो रात में जलती है ना, तो बहुत नज़ारा लेकर आती हैं। और इसके बाद क्योंकि अभी ये नया मंदिर बना है, चूँकि हम लोग दोपहर में पहुँचे थे, आरती वारती सब हो चुकी थी, तो पंडित जी लोग और सब वो आश्रम में थे, इसलिए यहाँ पर काफ़ी शांति थी। इस समय हम लोग दोपहर के समय पर थे, तो आराम से के दर्शन भी किए। और ज़्यादा भीड़ तो इतनी होती नहीं है इतना चढ़ के आने ऊपर, और बहुत ही शांति, मतलब इतनी शांति वाली जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। कई जगह बहुत ज़्यादा भव्यता तो होती है, अच्छा लगता है, बट ज़्यादा लोगों की जो वो होता है ना, वो होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, पॉपुलेशन होती है, तो उसमें आपको बहुत उलझन भी मचती है।
तो वो चीज़ नहीं है, आप आराम से दर्शन कर सकते हैं अच्छे से भगवान जी से। ये जो भी विश है आप मांग सकते हैं, आराम से चरण छूइए। मंदिर की पूरा विजिट मैंने करने की कोशिश की, ये नया मंदिर पूरा बना है। इसके बाद इधर यज्ञशाला है जिसके दर्शन ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन जिसमें यज्ञ होता है उसकी राख, उसकी हवा ही बहुत शुद्ध होती है। तो वो मैंने खुद महसूस की है, आप भी महसूस कर सकते हैं अगर आप यहाँ जाते हैं तो। और प्रांगण आप देख रहे हैं, इधर काल भैरव जी का मंदिर था, उधर साइड पे वो था। नीचे घाटियाँ दिख रही हैं, बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं, बहुत सुंदर घाटी है कि दूर वो रास्ता दिख रहा है, वो सब इन्हीं रास्ते से हम चलकर आए हैं। तो आप कहेंगे ओह माय गॉड ये रास्ता, जी हाँ, मैं खुद ऊपर सोच के रही थी क्या हम लोग इतने नीचे से चल के ऊपर तक आए हैं। मतलब ऊपर पहुँचने के बाद ना जैसे थकान गायब ही हो गई थी, और उसके बाद हम लोग चारों तरफ दौड़ के इतने नज़ारे ले रहे थे। ये एक जलकुंड है जहाँ 7 नदियों का जल है, यहाँ की जितनी भी कई 7 नदियाँ हैं वो जल है। ये जलकुंड बहुत ही ज़्यादा धार्मिक और बहुत ही वो है। यहाँ पर कहा जाता है कि ये जिनके भूत पिशाच या इस टाइप का कुछ भी हवा होती है, निगेटिव पॉजिटिव होती है, वो सब यहाँ नहाने से निगेटिव जो होती है वो सब चली जाती है। एनर्जी, निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी वापस आ जाती है। यहाँ काफ़ी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो नहाता है उसे वो वस्त्र त्याग के दूसरे वस्त्र धारण करके चला जाता है और सब स्वस्थ होकर जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी है। काफ़ी वस्त्र भी यहाँ पड़े हुए थे, बहुत सारी लेडीज़ और जेंट्स के। तो पहले मैं समझ नहीं पा रही थी, फिर मैंने जब यहाँ के बारे में पढ़ा तो जाना कि अच्छा इस कुंड की इतनी महानता है। तो फिर आपको भी अगर नेगेटिव प्रॉब्लम्स कुछ हैं तो फिर आप उनका भी उद्धार करने यहाँ पर आ सकते हैं। और ये जलकुंड बहुत ही ज़्यादा शांत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ इतनी फिशेस थी, उनको दाना दिया। दाना अगर आप लाना भूल सकते हैं, लैया और चना, तो फिर यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है, उससे भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और ये लाल और यहाँ पर बहुत सारी मान्यताएं हैं। धार्मिक पॉइंट जो है ना, मंदिर के बाहर साइड पे हम लोग आ गए थे, वैसे इधर आना गलत है क्योंकि वहाँ तक जाल लगा हुआ था, इधर जाल नहीं लगा था। भाग रहे थे मगर हम लोग और धारणी थोड़े से उसमें मस्त बोल रहे थे, थोड़े दूर से ले रहे हैं, मगर क्योंकि डर बहुत तो लग रहा है। सुबह से टाइम लेकर जाइए, आराम से पूरा दिन इस शांति में बिताइए। वहाँ एक छोटी सी दुकान भी है, आपको नाश्ता पानी सब मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक उधर देखना। उसके बाद आप यहाँ पर चने हैं जो कि आप वानर को डाल सकते हैं, और लैया मिलती है जो आप मछलियों को खिला सकते हैं और पुण्य पा सकते हैं। उसके बाद इस आश्रम में ना इतनी शांति लग रही थी, चारों तरफ बरगद के पेड़ थे, पीपल के पेड़ थे, जो इतनी बीच में ऑक्सीजन कम हो जाती थी जिस जगह पे हम लोग बादल दिखे थे, सिर्फ बादल, मगर यहाँ पर आते ही इतनी स्मूथली सांस आ रही थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ से हम लोग वापस जाने लगे। जय परशुराम जी की सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और अच्छे से लोग कर्म करते रहें और बुरे कर्मों का त्याग करते रहें। मैंने सबसे के लिए यही हमेशा यही मांगती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु से। और हम लोग भी वापस चल दिए हैं इस जगह। ये जो नीचे एरिया जाने वाली है, मुझे चढ़ने में इतना डर नहीं लग रहा था जितना उतरने में, क्योंकि सामने उतरता हुआ रास्ता दिख रहा था। तो इतनी मुझको ऐसा लगे अब मैं फिसली, तब मैं फिसली, ऐसा लग रहा था मैं अपनी जूती ही उतार दूँ। मैंने आखिरी में जूतियाँ उतार के पैदल चलना शुरू कर दिया। खैर अब हम लोग जा रहे हैं, तो फिर धाड़ी की थकान निकल रही है। ये देखिए डांस करके एकदम से बच्चे भी ना अलग अलग मैटर का काम करते हैं, मतलब थके होने में कौन डांस करता है। ये धारणी है जो थके होने में डांस करती है। खैर वापस जाने में मेरी बेटी भी अच्छे से चली, और मगर बाद में थोड़े से छाले निकल आए। ये है लास्ट में थोड़ी सी